शंकराचार्य पद क्या है? देखिए, ये पद से ज़्यादा परंपरा है जी। ये माना जाता है कि किसी भी विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी। बिना ज्ञान के विकास संभव नहीं। जैसे कमल का जो पुष्प है वो बिना प्रकाश के विकसित नहीं हो सकता है, उसी तरह से ज्ञान के बिना किसी भी तरह का विकास, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो नहीं सकता। इसीलिए जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो सृष्टि के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ी जी। और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सृष्टि के मूल आधार भगवान नारायण ने गुरु रूप धारण किया। और आपने पुराणों में हमारे हिंदू धर्म के अनुसार की सृष्टि की प्रक्रिया सुनी है। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं जी। उनकी नाभि से कमल निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। ब्रह्मा से अपेक्षा है कि वो सृष्टि की रचना पुनः इस कल्प में आरंभ करेंगे, लेकिन ब्रह्मा को पहले ज्ञान तो हो कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है और कैसे करना है। जी। तो इसके लिए ब्रह्मा अपने आप को भी नहीं जानते हैं और अपने होने के उद्देश्य को भी, प्रयोजन को भी नहीं जानते। तो वो चारों तरफ देखते हैं, इसलिए वो चतुर्मुख कहे जाते हैं। और फिर जब उनको ज्ञान की आकांक्षा होती है तो भगवान नारायण के जो निश्वास हैं वो उनके कानों से आकर के टकराते हैं और उन्हीं निश्वास से उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा। वो जो ज्ञान है जी। वही वेद शब्द से हमारे यहाँ कहा जाता है, इसीलिए अपौरुषेय का है। वेद विद जो है जी, वो ज्ञान अर्थ में धातु है। अच्छा। उसी से वेद शब्द बनता है। जी। और वो अपौरुषेय इसीलिए है कि किसी पुरुष ने उसकी रचना नहीं की, बल्कि भगवान नारायण के निश्वास से, यस्य निश्वसितम वेदाः, वेद जिसके निश्वास हैं, तो वो उनके कानों से उनके हृदय तक उतरता है। और इसीलिए भागवत जी के मंगलाचरण में कहा, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिसने वेदों का विस्तार कर दिया। उन नारायण के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये प्रथम गुरु भगवान नारायण हुए। जी। ब्रह्मा जी को उन्होंने वेदों का ज्ञान उपलब्ध कराया। उसी ज्ञान से लाभान्वित होकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और उसके बाद गुरुओं की परंपरा चली। अच्छा। इसीलिए नारायणम पद्मभुवम वसिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगेंद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्यम अथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यम तंतोटकम वार्तिककारमन्यान अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। ये एक श्लोक में हमारे पूरे गुरु परंपरा का मोटा मोटा वर्णन किया गया है कि भगवान नारायण से चली ये परंपरा। इसके बीच में व्यास और शंकराचार्य आते हैं और वो गुरु परंपरा आज तक हमारे यहाँ चली आ रही है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये जो शंकराचार्य नाम है जी, ये पद से ज़्यादा परंपरा है और ये सृष्टि के आदि से शुरू हुई गुरु परंपरा का वर्तमान उसकी कड़ी है। और भगवान शंकराचार्य जी जब जगत गुरु हुए जी, तो उन्होंने मठामनाय महानुशासन लिखा। चारों पीठों में चार, क्योंकि वेदव्यास जी ने एक वेद को 4 वेदों में विभाजित कर दिया था, इसीलिए शंकराचार्य जी ने देखा कि जब 4 वेद हो गए हैं तो इनके 4 केंद्र भी होने चाहिए। तो उन्होंने चारों दिशाओं में भारत को यज्ञशाला मान करके, जैसे कहीं हमारी यहाँ यज्ञशाला बनती है तो उसमें चारों तरफ 4 दरवाजे होते हैं, उसी तरह से पूरे भारत देश को एक यज्ञशाला मान करके उसकी चारों दिशाओं में 4 आमनाय मठों की, आमनाय माने वेद होता है, स्थापना की उन्होंने और 4 आचार्य बना दिए। पहले एक ही आचार्य चले आ रहे थे। अच्छा। क्योंकि 4 वेद हो गए तो फिर 4 आचार्य उन्होंने बना दिए कि एक एक वेद की ये रक्षा करेंगे और वो परंपरा आज तक चली आ रही है। वो जो मठामनाय महानुशासन उन्होंने बनाया था उसमें उन्होंने कहा कि अस्मत्पीठ समारूढ़ः परिव्राडुक्त लक्षणः अहमेव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। इसका मतलब है कि जो लक्षण मैंने बताए उन लक्षणों से संयुक्त जो सन्यासी मेरे इन 4 पीठों, मेरे द्वारा स्थापित इन 4 पीठों पर अभिषिक्त होगा अपने अपने समय में, मैं मेरे अनुयायियों को ये आदेश करता हूँ कि वो उसे मेरा ही स्वरूप समझेंगे, मैं ही हूँ ऐसा मानेंगे।
इसीलिए जो शंकराचार्य जी की अनुयायी हैं उनकी इन चारों पीठों पर जो बैठता है उसको शंकराचार्य जी आ रहे हैं, शंकराचार्य जी के नाम से व्यवहार करते हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी ने यह कह दिया था कि मैं ही हूँ ऐसा, अहम एव इति विज्ञेयः। तो इसीलिए ये शंकराचार्य कहे जाते हैं। ये परंपरा। जी।